हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए सेशन के अंदर। एंड यहाँ पे जो हम आपके लेकर टॉपिक आए हुए हैं ये है हमारा रिसर्च इन टीचर एजुकेशन। ठीक है, यानी जो हमारी खोज होती है या इसको हम शोध कहते हैं, शिक्षक जो शिक्षा होती है, ठीक है, इसके अंदर जो होती है रिसर्च। ठीक है, तो इसका आपके करिकुलम के अंदर अगर हम बात करें तो आपके उसके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है प्रकृति कैसी है, इसकी स्कोप, दायरा एंड ट्रेंड क्या चल रहे हैं करंट रिसर्च इन टीचर एजुकेशन में, ये आपको करना है। लेकिन आप डायरेक्टली जो है वो नेचर से शुरू तो नहीं कर सकते ना, आपको थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा रिसर्च क्या होती है, खोज शोध जिसको कहते हैं। और फिर आप जो है वो रिसर्च इन टीचर एजुकेशन की डेफिनेशन लिखोगे एंड देन आप जो है वो नेचर, स्कोप, ट्रेंड जो भी आपको पूछा जाएगा वो आप यहाँ पे करोगे। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, इससे पहले जो टॉपिक्स हैं वो सारे मैक्सिमम अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, बाकी जो टॉपिक्स मेरे को लगता है कि ये ज़रूरी हैं तो वो मैं आपको करवा दूंगा। अभी आपके एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा टाइम है। तो देखो यहाँ पे कहते हैं कि रिसर्च इन टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा आप टीचर एजुकेशन का डेफिनेशन ज़रूर लिखिएगा जो भी आपको करवाया हुआ है पहले, बिल्कुल सरल वो लिख सकते हो, सेम यहाँ पे मैंने उतारा हुआ है। टीचर एजुकेशन का दूसरा नाम होता है टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, यानी टीचर को ट्रेनिंग देना। ठीक है, तो कहता है कि टीचर एजुकेशन क्या है कि रेफर टू द पॉलिसीज़, बहुत सारी नीतियाँ आती हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स आते हैं। ठीक है, प्रोविजंस होती हैं हमारी जो कि डिज़ाइन की जाती है एक टीचर, जो भी हमारा प्रोस्पेक्टिव टीचर यानी पीपल टीचर है, उसको इक्विप करने के लिए, या फिर जो इन सर्विस टीचर है उसके लिए भी तो हो सकता है टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम। ठीक है, उसको इक्विप करना यानी उसको लैस करना, उसके ऊपर सारी की सारी स्किल्स नॉलेज डेवलप करना। ठीक है, ताकि अपना जो भी वो काम है, ठीक है, उसको वो एकदम प्रभावी तरीके से जो है वो क्लासरूम के अंदर या स्कूल के अंदर वो कर पाए। तो वो सारी जो उसको स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, नॉलेज स्किल जो भी चाहिए उसको, ठीक है, ज्ञान, कौशल, एटीट्यूड, बिहेवियर, वो सारा इसमें हम यहाँ पे डेवलप करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं टीचर एजुकेशन या टीचर ट्रेनिंग। उसके बाद देखो यहाँ पे रिसर्च क्या होता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा हुआ है इसलिए दैट्स वाई मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया। अब देखो रिसर्च क्या होता है, तो अगर आपको ये आ जाता है ना कि टीचर एजुकेशन, तो आप एक दो डेफिनेशन भी दे सकते हो। ठीक है, NCTE की डेफिनेशन दे देना, किलपैटरी की डेफिनेशन दे देना, या फिर एक दो डेफिनेशन और भी आप दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो कहता है कि प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक इंक्वायरी दैट इन्वॉल्व्स। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक जो है वो इंक्वायरी यानी खोज होती है कि जिसके अंदर क्या होता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है किसी के द्वारा। ठीक है, फिर उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है यानी प्रॉपर एक लॉजिकल ऑर्डर में जो है अरेंज किया जाएगा। ठीक है, देन उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, एनालिसिस उसका विश्लेषण किया जाएगा, फिर बाद में जो है वो एक थ्योरी बनेगी हमारी। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, या फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो मिलेगा। तो इसी सिस्टमेटिक प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रिसर्च यानी खोज या शोध। अब कहते हैं रिसर्च इन टीचर एजुकेशन का मतलब क्या होता है, तो आपको ये सारा लिखना है। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल आपको मज़ा आएगा, बहुत आसान चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। कहते हैं कि रिसर्च इन टीचर एजुकेशन जो है वो एक वास्ट फील्ड होता है जिसके अंदर हम एक्सप्लोर करते हैं यानी खोज करते हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स। ठीक है, आशय जो होते हैं, जैसे टीचर को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, स्पोर्टिंग यानी जो उसको स्पोर्टिंग मटेरियल रिक्वायर्ड होगा या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी वो सारी उसके अंदर डेवलप करना। ठीक है, और एडवांस करना टीचर एजुकेशन के अंदर, यानी नई नई मैथडोलॉजी इंटीग्रेट करना, नए नए तरीके ढूंढ के आना, नया नया करिकुलम लेके आना इन देयर प्रोफेशनल रोल्स, यानी जहाँ पे भी उनका जो भी रोल होगा जैसे स्कूल के अंदर, तो वो वहाँ पे अच्छे से जो है वो उसको अपने जो भी वर्क होगा या अपना वो जो भी उनका टास्क होगा उसको अकम्प्लिश कर पाएँ या अफेक्टिवली वो जो है वो कर पाएँ। तो उसके लिए जो भी हम चीज़ें नई नई लेके आते हैं, खोज करते हैं, ठीक है, फिर उनको हम इंटीग्रेट करते हैं करिकुलम के अंदर, तो इसी को बोलते हैं रिसर्च इन टीचर एजुकेशन। अब कहते हैं कि ये जो शोध है या ये जो खोज है इसका एम क्या होता है, तो इसका होता है कि एजुकेशन आउटकम बाय इन्हांसिंग, मतलब इम्प्रूव करना है हमें एजुकेशन आउटकम को बाय इन्हांसिंग, यानी बढ़ावा देके किसको, अफेक्टिवनेस ऑफ टीचर प्रिपरेशन। ठीक है, कि हमें टीचर की जो अफेक्टिवनेस है, ठीक है, या टीचर को जो प्रिपेयर कर रहे हैं हम उसको हमें बढ़ाना है। ठीक है, ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो भी हमारे चल रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर और ज़्यादा जो है वो हमें इम्प्रूवमेंट जो है वो लेके आना है। ठीक है, लॉन्ग कैरियर प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जब भी फॉर्मल एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि अभी आप बीएड कर रहे हो तो इसके बाद आप सीखोगे नहीं कुछ, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपके इन सर्विस टीचर एजुकेशन के रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, टीचर की ट्रेनिंग के रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स होंगे उनको हमें इन्हांस करना है, एजुकेशनल पॉलिसीज़ जो होंगी उनके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आना है, अपडेट करना है, रिवाइज़ करना है, टीचिंग प्रैक्टिसेस जो भी स्कूल के अंदर होंगी या यहाँ पे भी जो कोर्स किया जा रहा है, ठीक है, टीचर एजुकेशन का रिलेटेड, तो वहाँ पे टीचिंग प्रैक्टिस जो होगी, ठीक है, उसको बढ़ावा देना। ठीक है, एंड टीचर एजुकेशन का जो करिकुलम होगा उसको भी टाइम टू टाइम रिवाइज़ करना। ठीक है, उसका असेसमेंट या इवैल्यूएशन करना कि हमारा जो करिकुलम है टीचर एजुकेशन का वो सही है कि नहीं है, क्या करंट नीड के हिसाब से सही है कि नहीं है, क्या करंट ट्रेंड के हिसाब से वो अपडेट है कि नहीं है, तो वो सारी चीज़ें देखना
तो इन सभी को इम्प्रूव करना या इन्हांस करना क्या होता है, इस रिसर्च का एम होता है। किस रिसर्च का? टीचर एजुकेशन के अंदर जो रिसर्च होती है, ठीक है। अब देखो रिसर्च इन टीचर एजुकेशन की बात करें तो कहते हैं कि रिसर्च इन टीचर एजुकेशन एक डायनामिक प्रोसेस होता है। डायनामिक मतलब जैसे जैसे हमारी नीड चेंज होंगी सोसाइटी की, वैसे वैसे हमें रिसर्च कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा पहले जो है वो आईसीटी का यूज़ नहीं होता था, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड का यूज़ नहीं होता था टीचिंग लर्निंग में, ठीक है, और जो टीचिंग प्रैक्टिस होती थी इसको इतना ज़्यादा जो है वो यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया कि आपको पता है जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर बच्चे करते हैं वहाँ पे 30 डेज़ का जो है वो आपका टीचिंग प्रैक्टिस रहता है पर सेमेस्टर, ठीक है। तो डायनेमिक प्रोसेस होता है, ठीक है। डायनेमिक मतलब चेंज करना पड़ता है हमें या चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, और इवॉल्विंग फील्ड है ये, ठीक है, कि स्टैटिक नहीं है। मतलब जैसे कि जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड थे टीचर एजुकेशन के वो नहीं रहे अब, तो उनमें कंटिन्यूसली जो है वो अपडेट आपको देखने को मिलता है। फिर कहते हैं करेक्टराइज्ड बाई, ठीक है, डाइवर्स मैथोडोलॉजीज आती हैं, वेरिड स्कोप होता है इसका, और शिफ्टिंग ट्रेंड, यानी ट्रेंड भी शिफ्ट कर रहे हैं हमारे। जैसे पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल क्लासरूम हुआ करते थे, ठीक है, लेक्चर मेथड वगैरह ये यूज़ किए जाते थे, उतना ज़्यादा जो है बच्चे को एक्सपीरियंस जो दिए जाते थे वो वहाँ पे बच्चा जो है उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हुआ करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप बच्चा जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है खुद नॉलेज को, ठीक है, नए नए मेथड्स आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कहता है कि रिसर्च इन टीचर एजुकेशन मीन्स टू डिस्कवर करना, यानी खोज करना, फाइंड करना, डेवलप करना नई नई नॉलेज, नई स्किल्स, नए मैथोलॉजीज एंड एड्रेस करना जो भी इश्यूज हैं रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन, ठीक है, उनको फाइंड आउट करना, ठीक है। फिर उनकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं टीचर एजुकेशन के अंदर उसके लिए सोल्यूशन लेके आना, तो ये होता है हमारा रिसर्च इन टीचर एजुकेशन। एंड वर्क फॉर देयर इम्प्रूवमेंट, और उनके सुधार के लिए काम करना। इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस जो भी चल रही हैं, ठीक है, गतिविधियाँ जो हो रही हैं एजुकेशन के अंदर रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट करना यानी सुधार लेके आना। एंड मेक टीचर एजुकेशन मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बनाना, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा रिसर्च इन टीचर एजुकेशन। तो एक सिंपल अगर जनरल बात करें तो सिंपल है कि नई स्किल्स, नई मैथोलॉजी लेके आना, ठीक है, ताकि हम जो टीचर एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें, ठीक है। देन आज अगर रिसर्च डेटा इज़ वेरी यूज़फुल होता है, ठीक है। तो जब भी कोई रिसर्च होती है तो वहाँ पे क्या होता है, डेटा की कलेक्शन की जाती है, ठीक है। और ये जो डेटा है ये बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है, महत्वपूर्ण होता है। किस लिए? जो पॉलिसी बनाते हैं, किसके लिए? जो पॉलिसी बनाते हैं, फिर वो देखते हैं अच्छा हम जो है इस मेथड से अभी कराएंगे बच्चों को, जैसे अभी बीएड जो है वो 4 ईयर का होने वाला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ सोचा होगा, ठीक है, कि जितना ज़्यादा टाइम रहेगा उतना ज़्यादा बच्चा सीखेगा, ठीक है। टू मेक मोर रिलायबल, ठीक है, रेलिवेंट पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन। तो डेटा कलेक्शन की जाती है, फिर डेटा का एनालिसिस होता है, फिर पॉलिसी मेकर जो है वो उस डेटा का यूज़ करते हैं अच्छी अच्छी जो प्रोग्राम है वो लेके आने के लिए, ठीक है, और रेलिवेंट पॉलिसीज़ बनाना रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन। और टीचर एजुकेशन जो है इसकी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस जो है उसको बढ़ाना, तो ये आ जाएगा हमारा। देन एरियाज़ क्या क्या होते हैं रिसर्च के टीचर एजुकेशन के अंदर, तो सारे आ जाएंगे, ठीक है, जो रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन होते हैं हमारे। जैसे टीचर की वर्किंग कंडीशंस, इंस्ट्रक्शनल मैथडोलॉजीज़ क्या क्या होंगी, ठीक है, जब हम एक इंस्ट्रक्शन देंगे टीचर एजुकेशन के अंदर। लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी जब बच्चा जो भी प्यूपल टीचर है या प्रोस्पेक्टिव टीचर है जब वो सीखेगा तो क्या क्या चीज़ों को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, जैसे टीचिंग प्रैक्टिस करेगा कि नहीं करेगा, माइक्रो टीचिंग होगी कि नहीं होगी, ठीक है, इंटर्नशिप के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स कवर करने हैं उसको, फील्ड विजिट्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमारे रिलेटेड टू एजुकेशन होते हैं, जैसे SCRT हो गया, डाइट्स हो गई, तो वहाँ पे विजिट वगैरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद इन सब के ऊपर रिसर्च होती है कि क्यों SCRT उसको विजिट करवाना ज़रूरी है, डाइट का विजिट करवाना क्यों ज़रूरी है, क्लासरूम इंटरेक्शन कैसे होगी, ठीक है, ट्रांजैक्शन कैसे होगी करिकुलम की, यानी क्लासरूम के अंदर कैसे बच्चों को सिखाया जाएगा, इवैल्यूएशन कैसे होगी, ठीक है, टीचर एजुकेशन के अंदर, ठीक है, बच्चों की अचीवमेंट जो है उसको कैसे हम असेस करेंगे, इसके ऊपर भी रिसर्च होती है, ठीक है, नए नए मेथड्स आते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। करिकुलम इवैल्यूएशन भी होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो करिकुलम हमारा टीचर एजुकेशन के रिलेटेड है, ठीक है, क्या वो सही है कि नहीं है, ठीक है, अगर सही नहीं है तो हम उसमें अपडेट करेंगे, ठीक है, इवैल्यूएट करेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर एडमिशन के लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा, जो भी बच्चा टीचर एजुकेशन का कोर्स या इसके लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा एडमिशन का, इसके ऊपर भी जो है वो नए नए चेंजेस आते हैं। जैसे आप GCOE में अगर कोई एडमिशन लेना चाहेगा, यानी गवर्नमेंट जो हमारे कॉलेज होते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम होता है, ठीक है, बाकी जो प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज होते हैं वहाँ पे एंट्रेंस नहीं होता है, तो ये आ जाएगा कुछ। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी जो है वो यहाँ पे एरियाज़ के अंदर रिसर्च होती है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन, उनके क्या क्या रोल्स होंगे, ठीक है, क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी। ICT हो गया, ठीक है, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन टीचिंग लर्निंग, ठीक है, तो इसके ऊपर भी रिसर्च होती है कि ICT को कैसे लेके आ सकते हैं हम टीचर एजुकेशन के अंदर, इसका कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर।
फिर मॉडल क्या क्या रहेंगे टीचिंग के, ठीक है। लर्निंग डिफ़िकल्टीज अगर बच्चों को आ रही हैं, इसके ऊपर भी रिसर्च की जाती है, इसको कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग जो होती है हमारी टीचिंग लर्निंग, ठीक है, व्यक्तिगत जिसको कहते हैं हम शिक्षक अधिगम, कि बच्चे के हिसाब से जैसे अलग अलग लर्नर होते हैं ना हमारे, डिफरेंशिएटेड लर्नर होते हैं, कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कुछ बच्चों को डिफ़िकल्टीज आती है, ठीक है। इसके ऊपर भी रिसर्च होती है कि कैसे हम जो है इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसको प्रमोट कर सकते हैं, यानी इंक्लूसिव टीचर एजुकेशन, सबको हम एक क्लासरूम के अंदर कैसे पढ़ा सकते हैं। एजुकेशन प्लानिंग, ठीक है, फाइनेंस, सपोर्ट भी तो चाहिए, पैसा भी चाहिए, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इन टीचर एजुकेशन में क्या होंगे। टीचर एजुकेशन फॉर डिसएडवांटेज्ड निगलेक्टेड स्पेशली एबल चिल्ड्रन, ये वही आ गया, ठीक है। जो निगलेक्टेड या डिसएडवांटेज्ड सोसाइटी के अंदर जो हमारी सेक्शंस होती है उनके लिए टीचर एजुकेशन के रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस रखेंगे ताकि सबको जो है वो इक्विटी इन एजुकेशन जो है वो मिल सके, यानी इक्वालिटी। पीस एजुकेशन हो गया, ठीक है। ड्यूरेशन क्या रहेगी टीचर एजुकेशन की, इसके ऊपर भी रिसर्च होती है। कमर्शलाइजेशन इन टीचर एजुकेशन, आपने देखा होगा प्राइवेटाइजेशन हो रही है, ठीक है, तो क्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जैसे NCTE जो है वो हमारा गाइडलाइन देता है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं करनी है टीचर एजुकेशन के अंदर, स्पेशली जो भी हमारे B.Ed हो गया, जैसे ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूशन, तो वो मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट बॉडीज़ होनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी रिसर्च होती है, क्या कमर्शलाइजेशन होनी चाहिए यानी प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए इनका या नहीं। परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इन टीचर एजुकेशन, इसको भी असेस किया जाता है टाइम टू टाइम कि अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है इनकी क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। इंटर्नशिप प्रोग्राम जो होते हैं हमारे, ठीक है, इसके ऊपर भी रिसर्च की जाती है कि इंटर्नशिप की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे करिकुलम के अंदर जो बच्चे को इंटर्नशिप के दौरान जो है वो करने हैं। ह्यूमन राइट एजुकेशन भी दी जाती है, ठीक है, इसके ऊपर भी जो है वो रिसर्च होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा, ठीक है, कैसे हम जो है बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं टीचर एजुकेशन के अंदर। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एरियाज़ होते हैं किसके, रिसर्च के, किस में, टीचर एजुकेशन में। अब अगर आपको फोकस एरिया करना होगा तो कर लेना, नहीं करना होगा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब हम नेचर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। फोकस होता है केंद्र बिंदु क्या है, मतलब जिस पे ज़्यादा जो है वो फोकस रहता है टीचर एजुकेशन की जब रिसर्च होती है, तो कहता है कि टीचर प्रिपरेशन के रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है, ठीक है, तो ये इनका मेन फोकस रहता है कि इस पे ज़्यादा जोर दिया जाए, इसके ऊपर रिसर्च की जाए। जैसे करिकुलम क्या रहेगा, ठीक है, टीचर एजुकेशन का, और क्लिनिकल प्रैक्टिसेस हो गया, जैसे क्वालिटी, ड्यूरेशन क्या रहेगी टीचिंग प्रैक्टिसेस की, तो इसके ऊपर भी जो है वो यहाँ पे रिसर्च की जाती है। मेन फोकस एरिया क्या क्या होते हैं। पेडागोगिकल मेथड्स क्या होंगे हमारे, कि जब बच्चे को इम्पार्ट करेंगे इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। थ्योरी एंड टीचिंग प्रैक्टिस, इसके ऊपर भी जो है वो यहाँ पे रिसर्च की जाती है। अल्टरनेटिव सर्टिफिकेशन के ऊपर भी बढ़ावा दिया जाता है कि कैसे हम जो है वो नए नए जो है वो तरीके लेके आ सकते हैं जिससे हम एजुकेशन यानी टीचर एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है शिफ्ट इन रूट्स ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, ऑनलाइन लर्निंग वगैरह हो गया, ठीक है। ट्रेडिशनल मतलब जैसे वही क्लासरूम वाली, ठीक है, एंड ऑनलाइन लर्निंग हो गया, ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे क्या होते हैं, फोकस एरियाज आते हैं हमारे किसके, रिसर्च इन टीचर एजुकेशन के अंदर जो होती है। फिर आ जाएगा टीचर की कॉम्पिटेंसीज के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया जाता है कि टीचर की जो है उसके अंदर सारी की सारी जो स्किल्स होती हैं, कॉम्पिटेंसीज क्या होती है, स्किलफुल है ना। तो पेडागोगिकल स्किल्स हो गया, जैसे इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेट करना, क्लासरूम मैनेजमेंट की स्किल, टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या रहेंगे, और प्रोडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट कैसे हमें डेवलप करना है। तो ये सारे के सारे जो है वो फोकस एरियाज आ जाएंगे। फिर कंटेंट की नॉलेज जो है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे डेप्थ नॉलेज ऑफ कंटेंट, तो इसके ऊपर भी क्या होता है, रिसर्च होती है, ज़्यादा मतलब फोकस दिया जाता है जब भी रिसर्च होती है टीचर एजुकेशन के अंदर। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस हो गया, ताकि जो टीचर है, ठीक है, या फिर जो भी पीपल टीचर है, जब भी वो टीचिंग प्रैक्टिस करता है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट कर पाए, ठीक है, अपनी रिफ्लेक्ट क्या होता है, किसी की परछाई, ठीक है, तो मतलब अपने आप को देख पाएगी कि हाँ मेरे अंदर कितनी इंप्रूवमेंट्स आ रही है, ठीक है। हाउ टीचर्स कैन रिफ्लेक्ट ऑन टीचिंग प्रैक्टिसेस, मेकिंग एडजस्टमेंट्स एंड इंगेज इन कंटिन्यूस लर्निंग, मतलब कैसे वो एडजस्टमेंट कर सकता है, नई अगर कोई वीकनेस है तो उसको कैसे इंप्रूव कर सकता है। फिर आ जाएगा प्रोफेशनल डेवलपमेंट के रिलेटेड, ठीक है, कैसे हम जो है वो प्रोफेशनल जो ग्रोथ है एक टीचर की वो कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस एजुकेशन, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हाँ आपका जो फॉर्मल एजुकेशन है वो कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप आपको कुछ नहीं सिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कहता है कि कंटिन्यूस एजुकेशन यानी निरंतर उसको शिक्षा देनी है हमें, जैसे वर्कशॉप हो गया, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो गया, इन सर्विस टीचर प्रोग्राम जो लेके आने हैं हमको, तो ये भी इसके ऊपर भी जो है रिसर्च की जाती है। टीचर के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करना, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या रहेगा, ठीक है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। जब कंटिन्यूस उसकी ग्रोथ करेंगे हम प्रोफेशनल के अंदर, बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम या ऑफलाइन प्रोग्राम लेके आएंगे, ठीक है, इन सर्विस टीचर्स के लिए, तो उसकी कंटिन्यूस जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी और वो अप टू डेट रहेगा। देन आ जाएगा टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इसके ऊपर भी जो है वो ये फोकस एरिया आ गया मेन, कि कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी टेक्नोलॉजिकल टूल का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग में,
और असेसमेंट करने में, यानी ऑनलाइन देखा होगा आजकल टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन टीचिंग कैसे की जाएगी इसके ऊपर भी यहाँ पे रिसर्च की जाती है। देन आ जाएगा हमारा टीचर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि टीचर की असेसमेंट कैसे की जाएगी। जो भी टीचर एजुकेशन के अंदर कोर्स किया जा रहा है बच्चे के द्वारा, ठीक है, जो भी हमारा पीपल टीचर है उसको हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे, ठीक है। तो हाउ टीचर्स कैन बी इवैल्यूएटेड फेयरली, ठीक है, एंड क्राइटेरिया क्या होगा, मेथड क्या होगा इवैल्यूएशन का, कौन कौन से मेथड्स यूज़ करेंगे। तो ये भी क्या होता है, रिसर्च का जो है वो मेन फोकस एरिया होता है। फीडबैक सिस्टम हो गया, जैसे आप माइक्रो टीचिंग करते हो तो वहाँ पे आपको फीडबैक मिलता है सुपरवाइज़र से, ठीक है। तो वो आपको सारी वीकनेस और आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो बताता है, ठीक है। और जो आपकी वीकनेस रहती हैं आप उस पर क्या करते हो, ज़्यादा बाद में फोकस करते हो। पॉलिसी एंड एजुकेशन रिफॉर्म, ठीक है, तो ये भी इसका फोकस एरिया आ जाएगा कि जो भी हमारी पॉलिसी होंगी रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन, ठीक है, उनको हम और ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो कहते हैं कि चेंजेस इन एजुकेशनल पॉलिसीज़, ठीक है, टीचिंग प्रैक्टिस हो गया उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, एटीट्यूड डेवलप करना, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस हो गया, और ग्लोबल कंपैरिजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि जो टीचिंग प्रैक्टिस हो रही हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, उनके ऊपर भी कंपैरिजन करना विद दी हमारी जो इंडिजीनियस टीचिंग प्रैक्टिस टेक्निक्स हैं। तो जब हम कंपेयर करेंगे कि जैसे बाहर कैसे टीचर एजुकेशन दी जा रही है और हमारे इंडिया में कैसे दी जा रही है, तो कंपेयर करेंगे, फिर देखेंगे कि रिजल्ट किसका, आउटपुट किसकी अच्छी है। तो अगर बाहर वालों की अच्छी है यानी ग्लोबल, तो फिर हम जो है वो उनको ट्राई करेंगे इंटीग्रेट करने की अपने एजुकेशनल सिस्टम के अंदर, ठीक है। देन आएगा डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कल्चर कॉम्पिटेंसीज डेवलप करना, और इक्विटी इन एजुकेशन, यानी सबको समान का अधिकार, सबको इक्वालिटी प्रोवाइड कैसे कर सकते हैं, इक्वल एजुकेशन कैसे दे सकते हैं हम। फिर आ जाएगा टीचर रिटेंशन, बर्नआउट, टर्नओवर। तो ये भी कुछ फोकस एरियाज होते हैं, मतलब टीचर जो है रिटेन कब रहेगा, जब उसके पास प्रॉपर स्किल्स होंगी, प्रॉपर नॉलेज होगी, है ना। एंड बर्नआउट होता है कि जैसे बहुत सारे टीचर जो है वो जॉब से मतलब तंग आ जाते हैं एंड जॉब लेफ्ट कर देते हैं। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे रिटेंशन जो है बढ़ा सकते हैं। तो ये भी इसका फोकस एरिया होता है किसका, टीचर एजुकेशन का, ठीक है। तो रिटेंशन कैसे बढ़ा सकते हैं हम, टीचर को जो है वो इन सर्विस टीचिंग जो प्रोग्राम है, ठीक है, वो लेके आओ, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आओ, तो उससे उसकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो होती रहेगी, ठीक है। अप टू डेट रहेगा वो कि करंट मैथोलॉजीज़ क्या है, करंट ट्रेंड क्या है, करंट सोसाइटी की नीड्स क्या हैं, ठीक है। तो जब टीचर अपडेट रहेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी हैंडल करने में। तो ये क्या आएंगे हमारे फोकस एरियाज। अब देखो यहाँ पे मैथोलॉजीज़ क्या क्या यूज़ की जाती है टीचर एजुकेशन रिसर्च के अंदर, सॉरी। तो इसमें क्वांटिटेटिव हो सकता है, क्वालिटेटिव, या फिर दोनों का कॉम्बो, ठीक है। क्वांटिटेटिव में हमारे आ जाएंगे जैसे सर्वे, मतलब क्वांटिटी, यानी हमें डेटा यूज़ करेंगे स्टैटिकल, ठीक है। तो ये सारे जैसे आपने सर्वे करा, टेस्ट कंडक्ट कर लिए, या कोई स्टैटिकल एनालिसिस करा, यानी कोई डेटा कलेक्ट करा क्वेश्चनेयर वगैरह भेज के, ठीक है। तो क्वालिटेटिव में हमारा होता है कि इंटरव्यू वगैरह, यानी क्वालिटी चेक करनी है अभी हमें, ठीक है। तो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं हम, ठीक है, डेटा कलेक्ट करने के लिए। फोकस ग्रुप हो गया, केस स्टडीज़ वगैरह करके जो है वो हम क्वालिटेटिव डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। मिक्स्ड में दोनों आ जाएंगे, ठीक है, एक साथ। अब आ जाएगा हमारा क्या, नेचर ऑफ रिसर्च इन टीचर एजुकेशन। तो जिन बच्चों ने ऊपर वाला ध्यान से सुना होगा, ठीक है, तो वो तो इसको आसानी से कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, नेचर का मतलब होता है प्रकृति कैसी है, कि अगर रिसर्च इन टीचर एजुकेशन को अगर हम देखें तो ये दिखती कैसे है बाहर से, ये प्रकृति कैसी है। तो कहता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, बहुत सारे डिसिप्लिन से जो है वो डेटा लिया जाता है, ठीक है। अलग अलग जो हमारे पर्सपेक्टिव होते हैं ना, जैसे रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, तो यहाँ से हम डेटा लेते हैं, ठीक है। एम्पिरिकल बेसिस होता है, मतलब एक्सपेरिमेंट के आधार पे होता है, ना कि आइडिया के आधार पे। मतलब आपके मन में क्या चल रहा है वो नहीं देखना है हमें एक्चुअल में फील्ड से डेटा कलेक्ट करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, रिसर्च करनी है, फिर उसके आधार पर जो है वो हम अपना जो भी थ्योरी होगी वो डेवलप करेंगे, या सोल्यूशन या आउटपुट लेके आएंगे। क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव मेथड यूज़ किए जाते हैं। नॉर्मेटिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। नॉर्मेटिव मीन्स सर्टन नॉर्म्स यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। इनोवेटिव पेडागोगिकल फोकस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नई नई टेक्निक लेके आना है पढ़ाने की। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, उस पर ज़्यादा यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे बताता है हमें कि कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का टीचर एजुकेशन के अंदर। पॉलिसी ओरिएंटेड होता है, ठीक है, मतलब हमारी पॉलिसी जो है वो यहाँ पे हम बनाते हैं, ठीक है। जो भी डेटा कलेक्ट करेंगे उसके आधार पर फिर हम जो है वो नई नई पॉलिसीज़ बनाएंगे, ठीक है। ग्लोबल एंड लोकल पर्सपेक्टिव भी देखे जाते हैं यहाँ पे, एंड आउटकम फोकस्ड होता है। एथिकल कंसीडरेशंस भी हमें अपने माइंड में रखते हैं। तो ये कुछ आ जाएंगे नेचर कैसा है रिसर्च का टीचर एजुकेशन के अंदर। तो अभी देखो यहाँ पे क्या कहता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव होते हैं वो ड्रान किए जाते हैं
ऑन हाउ टीचर लर्न एंड टीच, कहाँ से लिए जाते हैं कि टीचर कैसे सीखेगा, टीचर कैसे टीच करेगा, तो ये लिए जाते हैं जैसे साइकोलॉजी हो गया, बच्चे की साइकोलॉजी, ठीक है, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, बच्चे की जो एबिलिटीज़ होती है, बच्चे का लेवल हो गया, बच्चे की कैपेबिलिटीज़, ठीक है। तो ये जब हम टीचर को सिखाएंगे, पीपल टीचर को, तो तभी वो आगे जाके भी अपना जो फंक्शन होगा, ठीक है, उसको रोल जो होगा उसको सही से निभा पाएगा। जब उसको पता होगा कि हाँ, अगर 6 क्लास के बच्चे को मेरे को पढ़ाना है, 6th क्लास के बच्चे को मेरे को पढ़ाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को पता होगा ना कि अगर इसका लेवल इतना है तो मैं उसी हिसाब से करवाऊंगा ना। अगर मेरे को खुद ही नहीं पता है साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिलॉसफी हो गया, ठीक है, सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, तो यहाँ से हम जो है वो डेटा लेते हैं, ठीक है, और फिर जो है वो हम बताते हैं या फिर लेके आते हैं कि कैसे जो है वो टीचर सीखता है या फिर पढ़ाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे कहता है कि एम्पिरिकल बेसिस होता है। तो मैंने अभी बताया कि जो भी हमारी रिसर्च होती है, ठीक है, टीचर एजुकेशन के अंदर, ये हमारी बेस्ड होती है एक्सपेरिमेंट के आधार पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपका आइडिया क्या है, उसके आधार पर नहीं, बल्कि हम एक्चुअल में यहाँ पे डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद एवेल्यूएट करते हैं, देन एनालिसिस करके हम जो है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो कहता है कि टू इवेल्यूएट एजुकेशन थ्योरीज के लिए, ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेस्ट न्यू टीचिंग मेथड, तो यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि नए नए मेथड कैसे लेके आ सकते हैं। असेस प्रोग्राम इफेक्टिवनेस, कि जो हमारा प्रोग्राम है इफेक्टिव है भी कि नहीं, उसका आउटपुट क्या आ रहा है। कंट्रीब्यूट टू एविडेंस बेस्ड टीचिंग प्रैक्टिसेस, तो एविडेंस के आधार पर जहाँ पे टीचिंग प्रैक्टिस जो है वहाँ पे कंट्रीब्यूशन होती है। कंट्रीब्यूशन इन द सेंस कि यहाँ पे जो हमारी टीचिंग प्रैक्टिस होगी वो किसके आधार पर होगी, एविडेंस के आधार पर, मतलब एक्सपेरिमेंट के आधार पर। ऐसे नहीं है कि हाँ आपने कोई भी मेथड लिख दिया तो बच्चे को बस वही से पढ़ाना है, ठीक है। जो अच्छा लगेगा उसको हम वो पहले क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर आएगा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स किए जाते हैं। जैसे मैंने बताया था, क्वांटिटेटिव मेथड में सर्वे, स्टैंडर्डाइज टेस्ट वगैरह आ जाएंगे हमारे, और क्वालिटेटिव में हमारे आ जाएंगे केस स्टडीज़ हो गया, ठीक है, इथनोग्राफी हो गया, टू प्रोवाइड अ कम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग फिनोमेना। इथनोग्राफी क्या होती है, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ कल्चर एंड कल्चर एस्पेक्ट्स के रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वालिटेटिव डेटा ले रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे कहता है कि नॉर्मेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव। तो नॉर्मेटिव में आता है कि जैसे ये सुजेस्ट करता है हमें यह सुझाव देता है कि टीचिंग जो है वो कैसे कंडक्ट की जाएगी। एंड डिस्क्रिप्टिव कहता है कि टीचिंग को अलग अलग कंटेक्स्ट में कैसे कंडक्ट किया जाएगा। कंटेक्स्ट मतलब संदर्भ में, ठीक है। जैसे आप प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाओगे या फिर डिसेबल चिल्ड्रन को पढ़ाओगे तो कैसे पढ़ाओगे, मतलब अलग अलग कंटेक्स्ट में आप कैसे टीचिंग को कंडक्ट किया जाएगा। देन आ जाएगा इनोवेटिव पेडागोगिकल फोकस। इनोवेटिव वही आ जाएगा, ठीक है, कि पढ़ाने के लिए नए नए मेथड्स, ठीक है, और इंटीग्रेट करना नए नए टेक्नोलॉजीज मैथोलॉजीज कहाँ पे, क्लासरूम के अंदर। उसके बाद आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि आईसीटी टूल का यूज़ करना, ठीक है, कहाँ पे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, किसके अंदर, टीचर एजुकेशन के अंदर। सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। पॉलिसी ओरिएंटेड होता है, जैसे मैंने बताया था कि जो भी रिसर्च का डेटा होगा हमारा, ठीक है, वो हेल्प करता है, ठीक है, क्या हेल्प करता है, नई नई पॉलिसीज़ बनाने में, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग डेटा रेलिवेंट टू टीचर प्रिपरेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कैसे कर सकते हैं, टीचर को प्रिपेयर जब करेंगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो डेटा कलेक्ट किया जाएगा ना, ऐसे थोड़ी ना कोई पॉलिसी बन जाएगी, है ना। उस पॉलिसी के आधार पर हम जो है वो फिर नई नई पॉलिसीज़ बनाएंगे, उस डेटा के आधार पर हम नई नई पॉलिसीज़ बनाएंगे, ठीक है, और कि टीचर को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे की जाएगी, और कैसे हम टीचर एजुकेशन को अच्छा बना सकते हैं। ग्लोबल एंड लोकल पर्सपेक्टिव वही आ जाएगा, ठीक है, जो हमने ऊपर देखा था कि ग्लोबल एजुकेशन ट्रेंड क्या है, जब रिसर्च करेंगे तो हमें वो भी पता चलेगा। फिर कंपेयर करेंगे हम अपने इंडिजिनस जो भी टीचिंग प्रैक्टिस होती हैं या टीचर एजुकेशन का जो प्रोग्राम है, कंपेयर करने के बाद हम देखेंगे कि क्या उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या हम अपनी एजुकेशन जो भी टीचर एजुकेशन है उसको बेहतर बनाने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो हम इंटीग्रेट कर देंगे अपने करिकुलम के अंदर उस चीज़ को। तो लोकल एजुकेशन कंटेक्स्ट में, ठीक है, वो भी देखना कि हमारे इंडिया में क्या चल रहा है अभी। एंड अंडरस्टैंडिंग द कल्चर एंड रीजनल डिफरेंसेस इन टीचर एजुकेशन, मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड ये भी देखना है कि हमारे जो ट्रेंड चल रहे हैं, ठीक है, टीचर एजुकेशन के, वो डिफरेंट कैसे है बाहर के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो भी हैं, ठीक है, उससे। तो उसके बाद दोनों को मिलाना, कंपेयर करना, ठीक है, और बेस्ट जो है टीचर निकाल के उनको इंटीग्रेट करना करिकुलम के अंदर। किसके करिकुलम के अंदर, टीचर एजुकेशन के। आउटकम फोकस्ड होता है, ठीक है। तो आउटकम मैंने जैसे बताया था ये ज़्यादा बढ़ावा देता है या जोर देता है किस पे, आउटकम ऑफ टीचर एजुकेशन, कि हमारा जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है इसका परिणाम क्या रहा, सही रहा कि नहीं रहा, अफेक्टिव था कि नहीं। अगर नहीं था अफेक्टिव तो हम कैसे इसको अपडेट कर सकते हैं, कैसे इसमें सुधार लेके आ सकते हैं।
फिर एथिकल कंसिडरेशंस आ जाएगा कुछ, ठीक है, कि बच्चे की नीड क्या है ये भी यहाँ पे देखी जाती है। और फेयरनेस ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस, कि सबको मौका इक्वल देना है टीचिंग प्रैक्टिस जब भी होगी। समझ आई? तो ये क्या आ जाएगा इसका, प्रकृति की दिखता कैसी है टीचर एजुकेशन, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आएंगी इसमें। उसके बाद देखो स्कोप आ जाएगा, ठीक है। स्कोप क्या होता है, किसी चीज़ का एक्सटेंट, ठीक है, यानी दायरा। तो इसमें वही आ जाएगा कि टीचर को प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है, आता है ना इसके अंदर, यस आता है। जैसे स्टूडेंट स्टडी करता है कि कैसे प्री सर्विस टीचर प्रोग्राम्स प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर क्लासरूम के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो ये इसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो ये स्कोप आ गया इसका, मतलब कवर कर रहा है इसको ये। उसके बाद देखो यहाँ पे करिकुलम इफेक्टिवनेस देखी जाती है कि जो हमारा करिकुलम है वो इफेक्टिव है कि नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ स्टूडेंट टीचिंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है, इंटीग्रेशन करना, ठीक है, जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस जो बच्चे को दिए जाएंगे ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑफ या ड्यूरिंग दिस कोर्स, जो भी हमारा टीचर एजुकेशन का कोर्स है। उसके बाद प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है टीचर एजुकेशन के अंदर जो रिसर्च होती है कि इन्वेस्टिगेट करना अफेक्टिवनेस ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि जो हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम लाए गए हैं वो कितने अफेक्टिव हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनकी जांच करना। रोल इन इन्हांसिंग टीचिंग स्किल, कि जो भी ये प्रोग्राम है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के रिलेटेड, इनका रोल क्या है, कि क्या ये सच में टीचिंग स्किल जो है वो टीचर की डेवलप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लर्निंग आउटकम, यानी जो हमारा सीखने का या अधिगम का जो परिणाम है वो क्या है, वो पॉजिटिव है कि ऐसे चल रहा है एकदम टाइम पास, ठीक है। टीचर की असेसमेंट, ये भी इसके अंदर देखा जाता है, ठीक है, स्कोप है इसका, यस, कि कौन कौन सा मेथड होगा, टीचर को कैसे हम असेस करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड थ्रू आउट देयर कैरियर में कैसे करेंगे, और एक्सप्लोर करता है ये इम्पैक्ट ऑफ दीज असेसमेंट, कि ये जो हम असेसमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं इनका इम्पैक्ट क्या रहा, परिणाम, प्रभाव या पॉजिटिव नेगेटिव, वो देखा जाएगा। करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन कैसी होंगी, तो ये देखता है कि करिकुलम डेवलपमेंट कैसे करनी है हमको, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे और इवेल्युएट कैसे करेंगे। इवेल्युएट कैसे करते हैं हम करिकुलम की, फॉर्मेटिव समेटिव होती है। फॉर्मेटिव होती है जब हम करिकुलम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे चेक करते हैं कि जो हमारा करिकुलम है वो कितना अफेक्टिव रहेगा, ठीक है। और दूसरा होता है समेटिव, जो कि हम देखते हैं एंड ऑफ द कोर्स में, ठीक है, जब हमारा हो जाता है तो फिर देखते हैं कि जो हमने करिकुलम यानी पाठ्यक्रम डिज़ाइन किया था वो कितना प्रभावी रहा, ठीक है। टाइम टू टाइम रिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज जो भी हमारी होंगी, इंस्ट्रक्शन देने के लिए मेथड यूज़ करेंगे। न्यू मेथडोलॉजी के ऊपर भी यहाँ पे हम देखते हैं इसके अंदर कि नए नए मेथड कैसे लेके आ सकते हैं टीचर एजुकेशन के अंदर। तो ये इसका क्या आ जाएगा, स्कोप ऑफ रिसर्च इन टीचर एजुकेशन, कि ये सारा एरिया जो है वो टीचर एजुकेशन के अंदर जो रिसर्च होती है उसके अंदर कवर होता है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी की भी बात होती है यहाँ पे, ठीक है। एक्सप्लोर करता है रोल, इंपॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचर एजुकेशन, कि ढूंढता है, खोज करता है कि रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इम्पैक्ट क्या देखने को मिल रहा है हमें जब हम टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेट कर रहे हैं कहाँ पे, टीचर एजुकेशन के अंदर। ऑनलाइन लर्निंग इन्वायरमेंट हो गया, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर का डेवलप करना, कैसे कैसे हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिससे हमारी जो एजुकेशन है यानी टीचर एजुकेशन है उसको और ज़्यादा अफेक्टिव बना सकते हैं। देन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन सेम आ जाएगा, ठीक है। एग्जामिन करता है ये कि हाउ टीचर एजुकेशन एड्रेसेस इश्यूज ऑफ जैसे डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी प्रमोशन, ठीक है। मतलब टीचर एजुकेशन के रिलेटेड जो भी जैसे इश्यूज हैं, जैसे डाइवर्स लर्नर होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, ठीक है, अलग स्पेशल चिल्ड्रन की नीड्स होती है कुछ, है ना। इक्विटी वही आ गया कि सबको इक्वली मिल रही है एजुकेशन यानी टीचर एजुकेशन की नहीं। इंक्लूसिविटी प्रमोट हो रही है कि नहीं, समावेशी शिक्षा यानी सब बच्चे एक क्लासरूम के अंदर सीख पा रहे हैं कि नहीं, क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं कि नहीं कि जिससे हम सिंगल क्लासरूम के अंदर सबको पढ़ा पाएँ, चाहे वो स्पेशल एबल चिल्ड्रन है चाहे कोई भी बच्चा है। उसके बाद आएगा मेंटरशिप एंड कोचिंग पे, ये भी यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, कवर अप होता है इसके अंदर पॉइंट, रिसर्च जो होती है हमारे टीचर एजुकेशन के अंदर। ये स्टडी करता है कि रोल ऑफ मेंटरशिप एंड कोचिंग इन टीचर एजुकेशन में क्या रोल है इसका, ठीक है। एंड अंडरस्टैंड एंड एनालाइज रिलेशनशिप किस किस के बीच में, इन्फ्लुएंस टीचर एफिशिएंसी एंड स्टूडेंट अचीवमेंट, ठीक है। तो टीचर की जो एफिशिएंसी है, ठीक है, उसके बीच में क्या, प्लस स्टूडेंट की जो अचीवमेंट रही हमारी, कि जो टीचर एजुकेटर होगा, ठीक है, टीचर एजुकेशन कौन देगा, टीचर एजुकेशन कौन देगा, टीचर एडुकेटर, ठीक है। तो उसकी एफिशिएंसी भी देखी जाएगी और बच्चों की अचीवमेंट वो भी देखी जाएगी कि जो टीचर एजुकेटर दे रहा है, सॉरी टीचर एजुकेशन जो दे रहा है वो कितना इफेक्टिव है, ठीक है, और बच्चे जो है उनकी अचीवमेंट क्या रह रही है, तो ये भी यहाँ पे चीज़ें देखी जाती है।
फिर आ जाएगा इंटरनेशनल एजुकेशनल मॉडल भी देखे जाते हैं, वही आ जाएगा कि कंपैरिजन अमंग द डिफरेंट इंटरनेशनल अप्रोचेस ऑन टीचर एजुकेशन, ठीक है, उनके बीच में कंपेयर किया जाता है। ग्लोबल बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिस देखी जाती है, ठीक है, और फिर उसको इंटीग्रेट भी किया जाता है अपने करिकुलम के अंदर। इनोवेटिव टीचिंग मेथड कैसे लेके आ सकते हैं हम नए नए, ठीक है। देन आ जाएगा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो यहाँ पे कवर होते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेट करता है ये बहुत सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं बच्चे के, ठीक है, जैसे बच्चे की डेवलपमेंट, बच्चे की नीड, बच्चे की एबिलिटी टीचिंग एंड लर्निंग के अंदर, ठीक है। जैसे मोटिवेशन हो गया, साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, परसेप्शन क्या है बच्चे की, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हमको कवर अप होती है, ठीक है। फिर उसी के हिसाब से हम जो है वो करिकुलम डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद आ जाएगा सस्टेनेबिलिटी एंड एजुकेशन, ठीक है। तो लुक यानी देखता है कि हाउ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है कैसे प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट को, एंड इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप करते हैं जो भी टीचर एजुकेशन कोर्स कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे एरियाज, या फिर आप बोल सकते हो स्कोप ऑफ रिसर्च इन टीचर एजुकेशन, कि क्या स्कोप है। स्कोप क्या होता है, किसी चीज़ का एक्सटेंट मतलब दायरा, कि क्या क्या चीज़ें कवर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों को कवर करता है, ये जो मैंने बताई, मेंटरशिप हो गया, कोचिंग हो गया, इसके ऊपर ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा जोर दिया जाता है। इंटरनेशनल एजुकेशन मॉडल देखे जाते हैं, उनके ऊपर रिसर्च वगैरह होती है, कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। देन आ जाएगा हमारा लास्ट, दैट इज़ अ ट्रेंड इन रिसर्च इन टीचर एजुकेशन। क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं करंट। तो सबसे ज़्यादा अगर ट्रेंड देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन बढ़ गया है, आप सबको पता है, ठीक है। आप अभी बीएड कर रहे हो तो आपने देखा होगा स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, ठीक है। तो ग्रोइंग ट्रेंड टू इनकॉर्पोरेट मोर टेक्नोलॉजी इनटू टीचर ट्रेनिंग, तो ये ट्रेंड है हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है किसको, आईसीटी को, कहाँ पे, टीचिंग लर्निंग या टीचर ट्रेनिंग के अंदर आईसीटी का यूज़ करना है, ठीक है। सिमुलेशन बेस्ड टीचिंग लर्निंग हो गया, और एआई ट्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर जो ट्यूटर होते हैं, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा जो है वो फोकस किया जा रहा है कि हम इनको लेके आएँ कहाँ पे, टीचर एजुकेशन के अंदर। फोकस ऑन टीचर वेलबींग, तो ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि जो टीचर है उसके वेलबींग पे, ठीक है। जैसे बहुत सारे टीचर को जो प्रॉब्लम आती हैं, इश्यूज़, उनको एड्रेस करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे रिसर्च हो रही है। जैसे स्ट्रेस हो गया, बर्नआउट हो गया, यानी टीचर जो है वो जॉब छोड़ देते हैं। ओवरऑल वेलबींग ऑफ टीचर, उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च जो है वो किए जा रहे हैं। रिकोगनाइजिंग इम्पैक्ट ऑफ ऑल दीज इश्यूज़, ठीक है। ये सारे जो इश्यूज़ हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया, बर्नआउट हो गया, ठीक है, इनको रिकोगनाइज़ करना कि इनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है, और हम कैसे टीचिंग जो है वो अफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट लर्निंग जो भी है, पीपल टीचर जो हमारा है, ठीक है, उसकी जो लर्निंग है उसको कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है, या फिर इनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है सबका। उसके बाद आ जाएगा डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कि डेटा के आधार पे यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी आइडिया के आधार पे नहीं लिए जाएंगे, किसी के व्यू के हिसाब से नहीं लिए जाएंगे, बल्कि किसके आधार पे लिए जाएंगे, खोज होगी, ठीक है, रिसर्च होगी, डेटा कलेक्ट किया जाएगा, फिर हम जो है वो डिसीजन लेंगे। तो कहते हैं यूज़ बिग डेटा एनालिटिक्स टू मेक पॉलिसीज रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन एंड मेक टीचर एजुकेशन मोर अफेक्टिव एंड एफिशिएंट बनाना। फिर आ जाएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, मतलब हम जो भी एजुकेशन देंगे वो कैसी देंगे, स्किलफुल, यानी टीचर के अंदर जो है वो स्किल डेवलप करनी है। जब जिसको भी टीचर एजुकेशन देंगे तो हमारा जो मेन रोल होगा वो क्या होगा, थ्योरी के साथ साथ हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल टीचिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, करंट ट्रेंड चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है बच्चों को, एंड मोर फोकस ऑन प्रैक्टिकल टीचिंग स्किल्स एंड मास्टरी रेदर दैन ट्रेडिशनल टाइम बेस्ड प्रोग्राम जो होते थे, कि हाँ आपका 1 साल 2 साल का बीएड है तो 1 साल ईयरली होता था पहले, है ना, अभी सेमेस्टर वाइज सिस्टम आ गया है। वहाँ पे होता था कि 1 साल में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, और पेपर देने हैं, कहानी ख़त्म। बट आजकल ऐसा नहीं है, यहाँ पे कंटेंट के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल टीचिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये भी करंट ट्रेंड आ गया। ग्लोबलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, मतलब हमको बाहर की दुनिया से भी कनेक्टेड रहना है, बाहर क्या प्रैक्टिसेस चल रही है टीचर एजुकेशन के ऊपर, उनको समझना है, कंपेयर करना है, देन इंटीग्रेट करने की कोशिश करनी है। तो इसके ऊपर भी क्या है, ये भी करंट ट्रेंड है, ठीक है। मोर फोकस टू वर्क इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ठीक है, विद स्किल इन क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या क्या हैं, उनको इंटीग्रेट करना कहाँ पे, अपने टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर। ये भी हमारा करंट ट्रेंड आ जाएगा। फिर आ जाएगा मोर एम्फेसिस, यानी बढ़ावा दिया जा रहा है किसको, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि टीचिंग सॉफ्ट स्किल्स लाइक जैसे एम्पैथी हो गया, टीम वर्क फीलिंग हो गया, ठीक है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विद इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, कि जो भी हम टीचर एजुकेशन प्रोग्राम देंगे बच्चों को तो उस पर हमारा जो मेन फोकस होगा, जैसे सॉफ्ट स्किल डेवलप करनी है बच्चों की, दूसरों के प्रति दया भावना हो गया, टीम वर्क